तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। किस्मत ने है तुझसे मिलाया, देखे अब ये तेरा ही साया। सदियों से तुझको ही ढूंढते थे बाबा, बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। तेरे गोद में आ जाऊं, प्रेम सिंधु में खो जाऊं। तेरे गोद में आ जाऊं, प्रेम सिंधु में खो जाऊं। उड़ते उड़ते जग को बताऊं, सबका है सहारा एक तू ही बाबा, बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। ओम शांति सभी भाई बहनों को सबका ओम स्वागत है। शांति भाई जी। ओम शांति जी। चलो, आज की सभा को आगे बढ़ाते हैं। करें शुरू। ओम शांति में बाहर गई हुई थी, इसलिए थोड़ा बीच में से ब्रेक लगा। चलो, वहाँ के बहुत सारे अनुभव हैं, अगर समय होगा तो मैं सुनाऊंगी। आज बाबा ने जो धारणा के लिए सार बताया अपने को, बाबा ने कहा बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल, खुशबूदार फूल बनो। सब तरफ से बुद्धि को निकालो और इकट्ठा करो और खुशबूदार फूल बनो। नहीं होती है गुप्त कमाई, तो शरीर का अभ्यास करना।
ओम शांति। बाबा ने आज जो वरदान दिया बहुत सुंदर वरदान है। वहां मैं जहाँ गई थी वो सिर पे हाथ आपकी आवाज कट रही है। रखवाते तब बहुत अच्छा लगता था। हाँ जी। अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि, जो डिटेल है आगे। आज के विश्व में सब उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन। आपकी आवाज कट रही है। सोचना वो चिंतन आप कट रही है। अब आ रही है। हाँ जी, आ रही अब है, आ रही बीच बीच में गायब हो जाती है। हाँ बीच में हुई थी। मेरे को पहले भी पता चल रहा था जब सब आपकी आवाज नहीं आ रेशमा, रही है। आपकी कनेक्टिविटी आज ठीक नहीं है। अरे नहीं, कट अच्छा, रही है। चलो मैं ऐसे बोलती जाती हूँ, संतुष्टि हो जाएगी। चलो नहीं ना, तो बाबा। कैसे कर। हाँ मैं वैसे तो फोन तो ठीक चल रहा है। जैसे सामने की चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही हैं। एक एक को हमारे अपने अंदर समाकर लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। तो ये टचिंग अभी शुरू हुई है और आखिरी ढूंढते ढूंढते अपने स्थान पर तुम पहुंच ही जाओगे। अब आई क्या आवाज? आ गई है। ठीक है। आगे स्लोगन है बहुत सुंदर बाबा का। बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि के बाद परिवार का ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। वरदान आज बाबा ने बहुत सुंदर में दिया, शुभ चिंतक हमें बनाया है हम सबको। तो आज की साकार मुरली के पॉइंट्स लेते हैं। सो मान लिया मैं महान आत्मा हूँ, स्मृति में रखा, अभी हमें वापस घर जाना है, तो अपने को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना पड़ेगा। और चिंतन की पॉइंट थी, सबसे अच्छी समझ बाबा हमें इस समय देते हैं और समझदार बनाकर पावन बनाते हैं। और नशे की पॉइंट है, बाबा बहुत सुख देने वाला है। और चेकिंग की पॉइंट ली, अपने में देखना है कि कोई अवगुण तो नहीं है, अपनी बहुत संभाल रखनी है। और अपने में जो सारी बुरी आदतें हैं उनको मिटाना। और धारणा की पॉइंट ली कि अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है और सब ग्रस्त देहधारियों की तरफ से बुद्धि हटाकर अपने को खुशबूदार फूल बनाना है। और योग की पॉइंट ली, अशरीरी बनने का अभ्यास करें। ओम शांति। ओम शांति। आज का ये सुमान रहा। मैं आत्मा शुभचिंतक मणि हूँ। योग अभ्यास। घूमते फिरते बाप की याद में रहो तो कभी थकावट नहीं होगी। माँ में कम याद करो। धारणा। मानात्म बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं वह मिटा देनी है। किसी को दुख नहीं देना है। सेवा। शिव के मंदिर में जाकर पूछो इनका ऑक्यूपेशन क्या है। वे कहेंगे भगवान तो सर्वव्यापी है। बोलो फिर यहाँ क्यों आते हैं। इस प्रकार बड़े प्यार से
शिव का यथार्थ परिचय देना है। चिंतन, गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति में लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। चेकिंग, बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। ओम शांति। ओम शांति। सोमान, मैं खुशबूदार रूह गुलाब आत्मा हूँ। धारणा, बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनाना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। योग, कमाई करके और बहुत खुशी से हर्षित मुख हो शरीर छोड़ना है। घूमते फिरते भी एक बाबा की याद में रहना है। याद में अशरीरी हो कितना भी चक्कर लगाएंगे तो थकावट नहीं होगी और ही पाप कट जाएंगे और हम हल्के हो जाएंगे। स्मृति, लक्ष्य को सदा सामने रख देवी गुण धारण करने हैं। आसुरी आस आसुरी गुणों को निकाल अपनी संभाल करनी है। सेवा, आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं। उन चिंतामणियों को हम शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने की सेवा कर सकते हैं। चिंतन, हमें हम जितना याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ही माया हमको नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी अवस्था ऐसी मजबूत हो कि माया का तूफान भी हमें हिला ना सके। चेकिंग, अपने से पूछना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, चेक करना है। ओम शांति जी। ओम शांति। आज स्वमान लिया, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। योगाभ्यास, जितना बाबा को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बढ़ी होगी। याद से दुख दूर हो जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है। याद से पाप कट जाते हैं, इसलिए बाप को याद करते रहना है। धारणा, दैविक गुण धारण करने, वाइसलेस बनना है। देह के संबंध छोड़ खुशबूदार फूल बनना है। अपवित्रता की गंदी आदतें मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना, झगड़ना अपवित्र कर्तव्य नहीं करने हैं। सेवा, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंतन मुक्त बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखने का चिंतन करना है। स्मृति, लक्ष्य को सदा सामने रखेंगे तो दैवी गुण आते जाएंगे। चेकिंग, अपने आप से पूछना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का मैं सामान रखा। मैं सच्चा सच्चा महान आत्मा हूँ। और याद के लिए बाबा ने तो बहुत सारा आता बताया। एक चीज याद रही कि याद में गुप्त कमाई है। और तीसरा बाबा ने बताया क्रोध नहीं करना है। और चौथा जो बाबा ने आज सब सर्वव्यापी के ऊपर सेवा करनी है से समझाना है। और पांचवा बाबा ने बताया कि तुमको गारंटी मिली है कि दुख दूर हो जाएंगे और कोई प्रकार का दुख नहीं होगा। और क्या चाहिए, हाँ? और छठा है जो अपवित्रता अनेक प्रकार के हैं उसके ऊपर चिंतन। और सातवां है चाट देना है। ओम शांति।
ओम शांति। अनीता बहन शुरू करें। हाँ जी, ओम शांति। अच्छा, मुझे लगा कि अनम्यूट हुआ नहीं था, सॉरी। आज 21 जनवरी 1980 की मुरली है और मुरली का हेडिंग है बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि। बाबा ने कहा कि परमात्मा ज्ञान का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है ना, वो हम बच्चों का प्रैक्टिकल स्वरूप है। फर्स्ट पार्ट में बाबा ने बताया। बाबा ने कहा कि एक तो तुम माया प्रूफ हो और दूसरा जो हमारा श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ना, कितना ऊंचे से ऊंचा और अलौकिक जीवन है, ईश्वरीय जीवन है। तो वो हमारे जीवन से प्रूफ होगा परमात्मा का ज्ञान भी, और परमात्मा भी प्रत्यक्ष होगा। बाबा कहता है ना, चलते फिरते म्यूजियम बन जाओ तुम। तो वो बाबा ने इस फर्स्ट पार्ट में हमें समझाया। और बाबा ने यह भी बताया था कि सबसे बड़े से बड़ी जो असंभव बात हुई तो संभव बनाया कि प्रवृत्ति का बड़ी गहराई से मीनिंग समझाया है कि परवृत्ति में रहने वाले, मतलब देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहे, पुरानी दुनिया को छोड़ न्यारे और प्यारे परमात्मा की याद में हम रहते हैं ना, आत्मिक स्वरूप। और जो लौकिक संबंध है उनको भी अलौकिक संबंध बनाया। ये बाबा ने इसको पूरा समझाया था। अब सेकंड पार्ट लेते हैं। बाबा जो है गुजरात की पार्टी से बात कर रहे हैं। सॉरी। बाबा ने कहा गुजरात तो बड़ा है ना, संख्या में तो बहुत बड़ा है ही, अब साक्षात रूप में भी बड़े बनकर दिखाना है। गुजरात में ना बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत सेवाएं गुजरात से होती हैं। कोई बाबा बता रहे हैं गुजरात की धरनी तो बहुत अच्छी है। बाबा ने कहा यहाँ धरनी अच्छी होती है, वहां पावरफुल बीज डाला जाता है। पावरफुल बीज, बाबा ने क्या बताया, बारिश क्वालिटी का बीज, मतलब बारिश क्वालिटी की आत्माएं जो है उनको बाबा ने पावरफुल बीज बोला है। ऐसे बारिश का बीज डाल फल निकालो, फलीभूत धरनी अर्थात सबसे श्रेष्ठ फल। बाबा कह रहे हैं क्वांटिटी तो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत संख्या में मालूम है। फिर बाबा कह रहे हैं क्वालिटी भी है, लेकिन और निकालो। एक एक क्वालिटी वाले को वारिस ग्रुप का सबूत देना है। बाबा कह रहे हैं गुजरात में सहज निकल भी सकते हैं, अब विस्तार ज्यादा हो रहा है इसलिए बारिश छिप गए हैं, अब उनको प्रत्यक्ष करो। समझा गुजरात को क्या करना है। दूसरे संपर्क में लावे, आप संबंध में लाओ तो नंबर 1 हो जाएंगे। मतलब कोई भी आत्मा आए, जैसे मिनिस्टर वगैरह भी आते हैं, उस संपर्क में लाते हैं, आते हैं ना हमारे, तो बाबा कह रहे हैं कि उनको संबंध में लाओ, उनको बाबा के संबंध में लेके आना है कि बाबा परमात्मा कौन है, परमात्मा से क्या संबंध है। तो इस वर्ष बाबा कह रहे हैं ये प्लान बनाओ। अभी विस्तार में बिजी हो गए हैं। जैसे वैरायटी वृक्ष बढ़ता है तो बीज छिप जाता है, फिर अंत में बीज ही निकलता है। विस्तार में ज्यादा बीज हो गए हो, बिजी हो गए हो, अब फिर से बीज अर्थात बारिश क्वालिटी निकालो, जो आदि में सो अंत में करो। शुरू में भी बारिश क्वालिटी निकली, बाबा कह रहे हैं अब फिर से बारिश क्वालिटी निकालो। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सदा खुशी में नाचने वाले, प्राप्ति के गीत गाने वाले, प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने वाले, अपने को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाकर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे डबल प्रूफ श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। अब आप बाबा जो है पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है नर से श्री नारायण बनना व श्री लक्ष्मी बनना। तो सदा दिव्य गुण मूर्त देवता स्वरूप की स्थिति में रहने वाले हूँ, कभी भी अपना लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। बाबा कह रहे हैं तुम्हें सदा अपने दिव्य गुणधारी स्मृति स्वरूप ऐसे रहते हो, इस स्वरूप में सदा रहना है, अपने आप को देवता स्वरूप में सजे सजाए। लक्ष्मी स्वरूप अर्थात धन देवी और नारायण स्वरूप अर्थात राज्य अधिकारी। बाबा कह रहे हैं लक्ष्मी को धन देवी कहते हैं, वो वाला धन नहीं, लेकिन ज्ञान के खजाने जो मिले हैं उस धन की देवियां। सब धन देवी होना
जो धन देवी होगी वो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगी। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में क्या मिला? ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। तो अधिकार साथ में रहता है, ना कि बैंक में रहता है। बैंक में रखेंगे तो खुशी नहीं होगी। बाबा कह रहे हैं कि जो भी खजाने मिले उनको यूज करना है, बैंक में रख नहीं देना। बाबा ने जो दिए हैं, क्योंकि बाबा कह रहे हैं बैंक में रखना अर्थात यूज ना करना, किनारे रखना। जितना यूज करेंगे उतना खुशी बढ़ेगी। बाबा ने कहा इस खजाने को साथ में रखने से कोई भी खतरा नहीं है, कोई चोरी नहीं कर सकता ना। ये हमारा जो ज्ञान का खजाना है, जब महादानी वरदानी बनना है तो लॉकर में कैसे रखेंगे? इसीलिए रोज मिले हुए खजानों को देखो और यूज करो, स्व के प्रति भी, औरों के प्रति भी। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। एक दिन किया और फिर एक मास बाद किया तो महादानी नहीं कहेंगे। महादानी अर्थात सदा भंडारा चलता रहे, सदा सदा ज्ञान के गुणों के खजाने बाबा कह रहे हैं बांटते रहो। बाबा कह रहे हैं जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है ना, रोज देते हैं, तो बच्चों का भी काम है रोज देना। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा। माया का चोर है ना, माया आ जाती है। अगर इधर बिजी होंगे तो माया नहीं आएगी। बाबा कह रहे हैं बंद रखेंगे तो चोर आ जाए। वैसे भी जितना ज्यादा ताले बनाए हैं उतने ज्यादा चोर हो गए। पहले खुले खजाने थे तो इतने चोर नहीं थे, तो सदा भंडारा खुला रहे। अभी तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप। बीती को चिंतन में ना लाओ, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। सहज भाषा बता दी बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ। अगर बीती को चिंतन करते तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है। 1980 में बाबा ने बोला, अब तो और 44 साल बीत गए। बाबा कह रहे हैं संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट की तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। संगम की वैल्यू को जानते हो ना? संगम का 1 सेकंड कितने वर्षों के बराबर है? तो 1-2 सेकंड नहीं गवाया लेकिन अनेक वर्ष गवा दिए। इसीलिए अब फुल स्टॉप लगाओ। जो फुल स्टॉप लगाना जानता है वह सदा फुल रहेगा, क्योंकि व्यर्थ में जाएगा ही नहीं ना कि 3-4 खजाने जो वेस्ट हो रहे हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, तो फुल रहेंगे ज्ञान से। सदा अपनी भावना से वृद्धि करते रहो। दूसरी पार्टी से बाबा मिलते हैं, कैसी भी आत्माएं हो लेकिन सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो। कल भी शुभ भावना पे था, आज की सकार मुरली में भी वही वरदान मिला है। बाबा कह रहे हैं शुभ भावना सफलता को प्राप्त कराएगी। शुभ भावना से सेवा करने का अनुभव है। शुभ भावना अर्थात रहम दिल। जैसे बाप अपकारियों पर उपकारी है, ऐसे ही आपके सामने कैसी भी आत्मा हो लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। आगे बाबा ने कहा जब साइंस वाले रेत में खेती पैदा कर सकते हैं तो क्या साइलेंस वाले धरती का परिवर्तन नहीं कर सकते? संकल्प भी सृष्टि बना देता है। इसीलिए सदा धरती को परिवर्तन करने की शुभ भावना हो। बाबा कह रहे हैं अपनी चढ़ती कला की वाइब्रेशंस द्वारा धरती का परिवर्तन करते चलो। बाबा कहता है ना तेरे भाणे सर्वदा भला। हमारी चढ़ती कला है तो सबकी चढ़ती कला हो जाती है। स्व परिवर्तन से धरती परिवर्तन हो जाएगी। धरती में हल चलाने वाले होना, थकने वाले तो नहीं। हल चलाने वाले अच्छे अथक होते, कल राठी जमीन को भी हरा भरा कर देते हैं। अब दिल शिकस्त नहीं होना, दिल खुश रहना, तो आपकी खुशी स्वतः सबको स्वतः ही आकर्षित करेगी।
जब हम खुश रहेंगे तो सब आकर्षित होंगे, बाबा ने कहा। तीसरी पार्टी से बाबा मिल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सदा अपने को अननोन बट वेरी वेल नोन योद्धा समझते हो। मतलब वैसे कहते हैं हम कुछ नहीं जानते लेकिन सब कुछ जानते हैं, पूरा ज्ञान ज्ञान सागर ने हमें दे दिया। समझते हुए युद्ध के मैदान पर माया जीत बन करके रहते हो। साधारण रीति से बैठे हुए हो, चलते हो खाते हो, लेकिन चलते फिरते भी माया से युद्ध कर विजयी बनते जा रहे हो। आप कुछ भी कर रहे हो, अंदर का गुप्त पुरुषार्थ है ना हमारा। विकारों पर जीत पानी है, दिखता थोड़ी है, लेकिन अंदर में माया पर जीत पहन विश्व का राज्य ले रहे हो। तो अननोन हुए ना। जब प्रत्यक्षता होगी तो सब अनुभव करेंगे कि यह कौन थे और क्या कर रहे थे। जिसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है उसकी विजय निश्चित है। पांडवों की का पति सर्वशक्तिवान है, इसलिए पांडव सदा विजयी रहे। साथ कभी नहीं छोड़ना। अकेले हो जाएंगे तो माया वार करेगी, बाप के साथ रहेंगे तो माया बलिहार जाएगी। माया जीत के आगे माया दासी बनकर नमस्कार करेगी। माया के मेले में बाप साथी को छोड़ नहीं देना, फिर चिल्लाना पड़ेगा। अगर साथी छूटा तो रास्ता भूल जाएंगे, फिर चिल्लाना पड़ेगा। सदा माया को नमस्कार कराना, वार अंदर को नहीं आने देना। माया जीत तभी बन सकेंगे। बाबा ने बता दिया कि साथी शिव बाबा को जब साथ रखेंगे तभी माया जो है हम पर बलिहार जाएगी। ओम शांति। बहुत ही अच्छी मुरली है। शिव बाबा को याद करते हैं फिर प्रश्न। ओम शांति। पहला प्रश्न अर्चना बहन और अशोक भाई जी के लिए। बीज अर्थात वारिस क्वालिटी निकालो, इसे स्पष्ट करो। ओम शांति। बाबा गुजरात वालों से बात कर रहे थे तो गुजरात की जो है बाबा ने मुझे कहा कि गुजरात की धरनी अच्छी है, अर्थात एरिया वाइज भी बड़ी है, वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा सेंटर्स है, वहाँ से बहुत बहुत महारथी आत्माएं भी निकली हैं। उसी बारे में बाबा यहाँ बात कर रहे थे कि जो अच्छी क्वालिटी पावरफुल जो है बीज डालो, अच्छी क्वालिटी बारिश क्वालिटी की जो है वो जो बीज होगा तो वहाँ और ज़्यादा वृद्धि होगी। उसी चीज़ को बाबा ये कह रहे थे कि भले अभी जो है पॉपुलेशन बहुत सारे बच्चे निकले हैं, अब एक एक को मतलब अटेंशन देने वाली बात है ये कि वारिस क्वालिटी निकालनी है, क्योंकि विस्तार ज्यादा हो गया, बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, जो महारथी आत्माएं वो कुछ पीछे हो गए उसके लिए। दूसरी सबसे अच्छी जो बात है कि दूसरे तो जो है संपर्क में लाते हैं, आप संबंध में लाओ, संबंधित इस परिवार के संबंध में उनको जो जितनी भी आत्माएं हैं वीआईपी टाइप जो है बड़े बड़े महारथी जो हैं उनको भी जो है इस परिवार का हिस्सा बनाओ, इस बारे में कहा है बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बीज क्वालिटी के लिए बोला, तो वास्तव में बीज जो होता है वो बाबा ने कहा है कि वृक्ष बढ़ गया मतलब वैरायटी आत्माएं आ गई, लेकिन बीज जो है वो उसमें छिप जाते हैं, मतलब वारिस क्वालिटी जो है वो छिप जाती है। तो बाबा ने कहा कि अब उनको प्रत्यक्ष करना है ना, क्योंकि क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देते हैं,
तो क्वालिटी वाली आत्माएं थोड़ा सा नहीं निकल पाते, इसलिए बाबा ने कहा कि अभी आपको मतलब, क्योंकि बीज तो ज्ञान का डला ही हुआ है गुजरात की धरनी, बहुत ज्यादा वहां पे बाबा के सेंटर्स हैं, बच्चे हैं, और वो उनकी भक्ति भावना भी ज्यादा है। तो वहां पे ज्ञान का बीज शुरू में ही डला था। दादी जानकी पहले जब बॉम्बे भेजा था तो गुजरात से होके गए थे। तो बहुत मतलब बाबा ने बीज डाला हुआ है वहां पे, और उसको अभी वारिस क्वालिटी निकलेगी। तो मतलब इस तरह का बाबा ने कहा फल निकालना है अभी, क्योंकि ये धरनी जो है ये फलीभूत धरनी है, मतलब श्रेष्ठ फल देने वाली धरनी है। इसलिए बाबा ने कहा कि यहाँ पे सहज निकल सकते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि दूसरे संपर्क में लाए, आप संबंध में लाओ, मतलब जो जैसे हम बच्चे हैं कहीं किसी को संदेश देते हैं, है ना, तो वो जैसे आ जाते हैं सेंटर पे, तो अब नजदीक संबंध में लेके आना है, तो फिर वो नंबर वन हो जाएंगे। तो बाबा ने ये प्लान बताया है। बाबा ने कहा कि जब बीज छिप जाता है, वैरायटी वृक्ष बढ़ता है, तो अंत में बीज ही निकलता है लास्ट में। तो अभी विस्तार में बिजी हो गए हो, अब वापस से बाबा कह रहे हैं कि वारिस क्वालिटी निकालो ना, जैसे शुरुआत में निकली। शुरुआत में बाबा ने दादियों को निकाला वारिस क्वालिटी, है ना, तो बाबा ने कहा आदि सो अंत। तो अब खुशी में नाचने वाले, प्राप्ति के गीत गाने वाले और प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले, बाबा ने कहा कि अपने को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाना है, और ऐसी आत्माओं को अभी बाबा के घर पे लेके आना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेश बहन के लिए, ब्राह्मण जीवन का क्या लक्ष्य है? ओम शांति। बाबा ने कहा तुम्हारा लक्ष्य है, जब से तुम ब्राह्मण बने हो तो लक्ष्य तो तुम्हारा निर्धारित हो गया। नर से श्री नारायण और नारी से लक्ष्मी बन। फिर बाबा ने कहा जो लक्ष्मी है वो धन की देवी है। तुम्हारे को बाबा ने ज्ञान धन दिया है, उस ज्ञान धन को तुमने संभाल कर नहीं रखना, उसको सब में बांटते जाना है। और दिव्य गुण मूर्त देवता स्वरूप की स्मृति में भी तुम्हें रखा बाबा ने। बाबा कहते हैं तुम उस स्मृति में रहते हो, भाई हम देवता स्वरूप है। तो फिर बाबा कहते तुम अपने लक्ष्य को कभी भूलो मत। लक्ष्य भूल गया तो फिर तो कोई आगे मंजिल मिलनी नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो अपने को सदा दिव्य गुणधारी और स्मृति स्वरूप में रहते हो। बाबा ने एक और क्वेश्चन दे दिया बीच में। तो फिर बाबा ने कहा जो लक्ष्मी है वो धन की देवी है और नारायण जो है वो राज्य अधिकारी। तो धन की देवी लक्ष्मी को कहते हैं, वो धन नहीं जो स्थूल धन है। बाबा कहते हैं सूक्ष्म धन की देवी, जो ज्ञान के खजाने हैं उसकी देवियां हो तुम। और तुम सब धन देवी हो और सच्ची सच्ची देवी हो, धन की देवी। और तुम्हें बाबा ने बहुत धन के खजाने दिए हैं, और उन खजानों को तुमने हर आत्मा को बांटना है। जैसे ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है, और वो तुम्हारे पास जो रहता है वो तुम्हारा अधिकार होता है, ना कि बैंक में रखना है उसको। अगर बैंक में रह गया तो फिर वो खुशी थोड़ी मिलेगी तुम्हें, वो तो जमा ही हो गया। इसलिए जमा नहीं करके सबको बांटते चलो, और जितना इस धन को यूज करेंगे उतना तुम्हें खुशी मिलती रहेगी। और इस जो खजाने को साथ में रखना है तो उसका तो कोई खतरा भी नहीं है। बाबा कहते हैं वो तो तुम जितना फैलाओ उतना अच्छा। और महादानी वरदानी ये फिर अगला क्वेश्चन है ना, नहीं, हाँ महादानी जी। बनना है तो ये अगला है। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा कहते हैं अपने धन को तुम यूज करते रहो और खुश रहते रहो, और दूसरों को भी खुश करते रहना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, ओम शांति जी, बहुत अच्छा, शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन और रूमा बहन के लिए, महादानी वरदानी बनने के लिए क्या करना? ओम ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर। पहले बोलना है रोमा बहन, तो बोलो आप। नहीं, आप बोलो। महादानी वरदानी बनने के लिए तो बाबा ने यही बताया कि जो भी हमें खजाने मिले हैं ना, उसको स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करना है।
क्योंकि जब हम महादानी वरदानी बन गए तो हम ये अपने जो खजाने मिले हुए इनको हम लॉकर में नहीं रख सकते। क्योंकि जब जो महादानी होता है ना उनका अखंड अखूट लंगर चलता रहता है। ऐसे नहीं कि एक दिन किया एक मास नहीं किया, या अब हम तो महादानी तो हमारा जो भंडारा है ना सदा भरपूर है और सदा चलता रहना चाहिए। जैसे बाबा का भी रोज मुरली का रोज चलता रहता है, तो ऐसी तरह हमारा काम है कि रोज देना देना। अगर ये भंडारा खुला रहेगा तो बाबा कह रहे ना कोई चोर आएगा ना कुछ चोरी होएगी। क्योंकि जब हमारे खुले खजाने होंगे तो कोई चोर नहीं आएगा, और ये भंडारा हमेशा खुला रहना चाहिए और बंटते रहना चाहिए। भाई जो भी आए हमारे पास से खाली ना जाए, तब हम महादानी कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें चर्चा हम उनके साथ करते रहें और अपनी तरफ से महादानी बन के दान करते रहें। हमें बंद नहीं रखना है कुछ भी, सब कुछ बांटते रहना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू प्रीति बहन, सभी का शुक्रिया। बहुत सुंदर। आज के साकार महावाक्य से ज्ञान के लिए बाबा बोले, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से बड़ी आयु मिलती है। योग के लिए याद करने से सतो प्रधान बनते हैं और बड़ी आयु तंदुरुस्ती मिलती है। चेकिंग की कि मरने का डर तो नहीं। धारणा दैवी गुण, सेवा वाइसलेस बनना, स्वमान सच्ची सच्ची महान आत्मा, स्मृति में रहा कि सच्ची सच्ची महान आत्मा लक्ष्मी नारायण है। और चिंतन, तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला न सके। प्राप्ति, अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना। और प्रश्न है, मादानी वरदानी बनने के लिए क्या करना है? तो बाबा ने ज्ञान और शक्तियों के खजाने दिए हैं, तो उन्हें बैंक में नहीं रखना है, उससे खुशी नहीं होगी। अगर बैंक में रखे तो क्या यूज करेंगे, मतलब किनारे रख दिया। तो ये तो ऐसे खजाने हैं कि जितना यूज करें उतनी खुशी बढ़े, और कोई खतरा भी नहीं है इन्हें साथ में रखने से, है ना। तो महादानी इनको लॉकर में नहीं रखते, रोज अपने मिले हुए खजानों को देखना है, यूज करना है, स्व के प्रति भी औरों के प्रति भी। और बाबा ने ये भी कहा कि सदा अखंड लंगर चलता रहे। ये नहीं कि एक दिन तो किया यूज और फिर एक महीने बाद किया, तो ऐसे को महादानी नहीं कहेंगे। महादानी अर्थात कि सदा भंडारा चलता रहे, सदा भरपूर, जैसे बाबा का भंडारा मधुबन में सदा चलता ही रहता है। तो रोज ही जो है ये दान देना है। और जैसे बाबा देते हैं, तो खुले भंडारे में चोर भी नहीं आते, ताले जहाँ लगे होते हैं चोर भी वहीं आते हैं। और अ, जितने ज्यादा ताले बनाए जाते हैं उतने ही ज्यादा चोर भी हो गए हैं। पहले तो ऐसे होता था कि घरों में जो है ताले होते ही नहीं थे। अभी भी वो शनि कुछ साल पहले शनि शिंगणापुर गए थे, तो वहां पे घरों में दरवाजे ही नहीं थे, ताले तो दूर, मतलब उस गांव में घरों में दरवाजे ही नहीं होते थे। तो एक्चुअली जब ताला लगाते हैं तो इस स्मृति से लगाते हैं ना कि भाई ताला लगा दो, नहीं तो चोर आ जाएगा ना, कहीं जा रहे हैं घर को लॉक कर दो, सेफ्टी रहे। तो कहीं ना कहीं हम ही ऐसी हमारी वृत्ति ऐसी होती है, उससे वाइब्रेशन ही ऐसा फैलता है कि हम खुद ही उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। पर आज का टाइम देखते हुए हम ये भी नहीं कर सकते कि हम खुले दरवाजे छोड़ के चले जाएं, लेकिन हाँ हम अपनी स्मृति को सही कर सकते हैं कि बाबा ड्रामा में है इसलिए ताला ये कलयुग चल रहा है, मैं लगा रही हूँ, पर मैं किसी को चोर नहीं देख रही हूँ। एक एक आत्मा जो है वो आपका बच्चा है। तो ये अगर स्मृति को चेक कर लेंगे तो
उससे वाइब्रेशंस फैलेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम 1 मिनट शांति में बैठते हो तो विश्व को दान देते हो। तो हमारी एक-एक स्मृति, एक-एक एक्ट जो है उससे जो है महादान होता है। और तो बाबा कहते हैं सदा जो है भंडारा खुला रहे। ओम शांति। थैंक यू। शांति, बहुत अच्छे से बताया दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलविंदर बहन और रमणी भाई जी के लिए। तीर्थ पुरुषार्थ के लिए बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ के लिए कहा कि अब तक जो हुआ ना लाइफ में या कुछ भी, तो बाबा ने कहा उसको फुल स्टॉप लगाना है, बीती को चिंतन में नहीं लाना। बाबा ने कहा अगर हम बीती को चिंतन लाते हैं तो अपना समय, शक्ति, संकल्प सबको वेस्ट करते हैं। हमें बीती को चिंतन में नहीं लाना। बाबा ने इसी को बोला कि तीव्र पुरुषार्थ है, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये अभी संगम का जो समय है ना, अगर हमने 2 सेकंड भी वेस्ट कर दिया तो 2 सेकंड भी अनेक वर्षों के समान हो जाता है। बाबा ने कहा संगम की वैल्यू को पहचानो। संगम का 1 सेकंड कितने वर्षों के बराबर है। अगर 1-2 सेकंड नहीं गंवाया लेकिन अनेक वर्ष गंवा दिए अगर अभी हम समय वेस्ट करेंगे। तो इसके लिए बाबा हमें समझानी दे रहे हैं कि अभी फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना जिसको आता है तो बाबा ने बोला वो सदा फुल रहेगा। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बलविंदर बहन जी ने बता दिया अच्छे से। तो बाबा ने यही बताया कि फुल स्टॉप लगाना है। बीती के लिए हमारा बहुत समय जाता है। आज दिन भर जैसे कुछ किया तो शाम को लगता है कि तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हुआ या बहुत माथा भारी हो गया, तो उसी में ही बहुत देर तक हमारा संकल्प समय चला जाता है। इसलिए वो बोलता है बीती जो हो गया फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो, और जितना फुल स्टॉप लगाओगे उतना फुल रहोगे, भरपूर रहोगे। ओम शांति। जी ओम शांति, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन के लिए। सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने से क्या हो? ओम शांति। थैंक यू अनिता मैम। बाबा ने इसमें बताया कि जैसे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं तो शुभ भावना रखने का फल बड़ा मीठा होता है। शुभ भावना सक्सेस को टेस्ट कराती है, सक्सेस प्राप्त कराती है। और शुभ भावना रहम की भावना जगाती है हमारे अंदर। शुभ भावना असंभव को संभव करके दिखा देती है। दूसरों की मनोवृत्ति को परिवर्तन कर सकती है हमारी शुभ भावना। चाहे कैसे भी आत्मा हो, उस सबके प्रति शुभ भावना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक है कि जो सेवा हमें मिली या जो संकल्प किया वो सेवा की हमने, लेकिन शुभ भाव रखते हुए चाहे कैसे भी आत्मा हो। कोई भी आत्मा, जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं तो कोई तो बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं, तो वो हमें लगते हैं बहुत अच्छे हैं कि हाँ देखो कितने अच्छे से सुन रहे हैं। और लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट से नहीं सुनता है ना, तो वो हमें फिर अच्छा भी नहीं लगता। हमें लगता है कि हमारे अंदर भी आता है कि ये क्या करे, इस पे क्या मेहनत करे, सुनेगा तो है नहीं, इसको सुनाना तो वेस्ट है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए 1-2 लाइनें सुनाई, खाना पूर्ति की और बस चलो उसको चलता किया। तो इसको शुभ भावना नहीं कहेंगे, क्योंकि इट्स लाइक कि टीचर जो है ना रहम दिल और शुभ भावना वाला नहीं है, सुनाने वाला। जैसे स्टूडेंट को टीचर्स पढ़ाते हैं स्कूल में भी, तो अब एक स्टूडेंट होता है कि क्लास में मैम पढ़ाती है तो ओबीडियंट होते हैं कई स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छे से सुनते भी हैं, नोट्स भी करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं जो मैम पढ़ाती है क्लास में, और पढ़ाई भी अच्छी करते हैं। और कोई स्टूडेंट होते हैं जो शरारती होते हैं, बार बार पीछे मुड़ मुड़ के दूसरे स्टूडेंट्स को भी डिस्टर्ब करते हैं, शरारतें करते हैं, या फिर खिड़की के बाहर झांकते रहते हैं। तो तो कोई टीचर होगा कि सोचेगा छोड़ो, इससे क्या माथा मारना, ये तो सुनेगा ही नहीं, इसके ऊपर क्या मेहनत करनी। लेकिन कई टीचर्स होते हैं कि वो ज्यादा मेहनत ऐसे स्टूडेंट पे ही करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल तो हर स्टूडेंट में है ही है, तभी वो क्लास में बैठा है, तभी वो पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि कोई ना कोई पोटेंशियल तो है। तो अगर टीचर को लगता है ये थोड़ा कमजोर है लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान देने से ये आगे बढ़ सकता है, तो यही शुभ भावना और रहम है टीचर का स्टूडेंट के प्रति। तो इस तरह से बाबा हमें बताते हैं कि बाबा भी हमारा जैसे सुप्रीम टीचर है, तो स्टूडेंट पे मेहनत बाबा करता है ऐसे, और कमजोरों पे ज्यादा मेहनत करता भी है बाबा। और वो तभी कर सकते हो आप जब आप में प्यार हो, रहम की भावना हो,
और शुभ भावना हो। थैंक यू। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन के लिए है और रानी बहन के लिए। साइलेंस की शक्ति से धरती का परिवर्तन कैसे कर सकते? ओम शांति। जैसे बाबा ने आज कहा ना कि जब साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर सकते हैं, तो क्या हम साइलेंस वाले धरती का परिवर्तन नहीं कर सकते? मतलब संकल्प भी सृष्टि बना देता है। इसलिए सदा धरती को परिवर्तन करने के लिए शुभ भावना रखो। मतलब जितने जैसे शुभ भावना का तो इम्पैक्ट सब पर ही आता है। अगर हम घर में भी मौन में साइलेंस में रह के हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं, तो सामने वाले तक हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते ही पहुंचते हैं। और अपनी चढ़ती कला की वाइब्रेशन द्वारा बाबा ने कहा है कि धरती का परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से धरती परिवर्तन हो जाएगी। अब धरती में जो हल चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं? थकते तो नहीं है ना, चलाने वाले अथक होते हैं। जैसे कि अभी दूसरी बहन ने भी बताया ना कि लास्ट स्टूडेंट पर भी अच्छी मेहनत करना, तब कहा जाएगा कि शुभ भावना। तो कैसी भी धरती हो, लेकिन हल चलाने वाले थके नहीं और अथक होकर कल राठी जमीन को भी हरा भरा कर दें। और दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा ने कहा है दिल खुश रहना है, तभी हमारी खुशी सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ओम शांति। रानी बहन नहीं बोल पाएंगे, उनके घर गेस्ट आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी, ठीक है जी। विजय भाई जी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया जीत कैसे बने? ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अननोन बट वेरी वेल नोन, अर्थात जो योद्धा है वह हम जो रूहानी योद्धा हैं युद्ध के मैदान में हैं, पर दिखते नहीं हैं, पर हैं हम योद्धा। क्योंकि ना सारी की सारी जो लड़ाई है ये अंदर की बात है। बस ये रूटीन में हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पर अंदर हमारा हर प्रयास रहता है कि किसी भी तरीके से माया का कोई भी बाहर ना हो और हम ना सदा विजयी रहें। ये रहता है बेसिकली। इसलिए हम बाहर तो किसी को पता लगता नहीं है, पर जब प्रत्यक्षता होगी कुछ होएगा तो सारे कहेंगे अच्छा ये कौन थे, क्या थे। क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान बाप जब तक साथ है तब तक किसी न माया की हिम्मत न कुछ हो सकता है। और हम बोल सकते हैं बाप पर जब बलिहार जाते हैं तो माया हम पे बलिहार जाती है, अर्थात हम माया जित बनते हैं। इस तरीके से ना भाई आज का जो माया का मेला को मेला इन द सेंस के जो सर्वव्यापी है वो माया ही है। कि जहाँ देखो, जैसे देखो, किसी भी रूप में कहीं पर भी देखो वो कर सकती है, हमें वो कर सकती है। और बस हमें तो यही रखना है कि उसको साथ रखना है। वो साथ है तो उसकी हिम्मत नहीं है तो माया कभी व्यवहार कर सकती है। इस तरीके से बाबा ने कहा कि ऐसे हम माया जी बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अटेंशन रखना। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सबने आंसर दिए, बहुत ही सुंदर मुद्दे थे, धारणा युक्त। तो अभी किसी और को पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो शोभ भाई जी। एक मेरा छोटा सा अनुभव है, मैं सुनाऊं? मेरा हाँ भी एक जरूर छोटा सा सुनाइए। प्रश्न है ना। हाँ जी, बताइए बताइए। मैं वहां गई थी कहीं बाहर। मुरली तो रोज सुनने जाती थी सेंटर पे, हर रोज ही। एक दिन वहां कोई ना नए भाई आए हुए थे मुरली सुनाने के लिए, वैसे तो दीदी सुनाते हैं। उस भाई ने इतनी अच्छी मुरली में हमारे को खोल खोल के जो व्याख्या की, और एक बाबा का रिश्ता और बताया उन्होंने हमारे साथ। भाई तुम बाबा के साथ ये वाला रिश्ता तो कभी जोड़ते ही नहीं हो। बहन का भी जोड़ते हो, भाई का भी, बाप का भी, माँ का भी, सजनी का भी, साजन का भी, सारे रिश्ते जोड़े हैं। और एक रिश्ता जो है वो तुम सब भूले हुए हो। तो बोल पड़े भाई, जैसे उन्होंने बताया, कहते हैं कभी तुमने बाप के साथ सास का रिश्ता नहीं जोड़ा और ना तुमने ससुर का जोड़ा। जब इतनी शिक्षाएं हमें दे रहा है बाबा, तो बाबा कहते हैं सास ही तो शिक्षा देती है। माँ तो गले से लगाती है, प्यार करती है।
बहन भाई बंटवारा करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी होता है। लेकिन एक सास जो होती है ना, वो बिगड़े हुए बच्चे को संवारती है। तो बाबा हमें संवार रहा है ना, तो वो हमारी सास हो गई। सास कहो, बड़ी माँ कहो, ये रिश्ता तुम बाप से जोड़ के देखो, फिर देखो तुम्हारा सुधार होता। फिर बाबा से डर लगेगा। फिर हमें सास से डरते हैं ना, माँ से तो नहीं डरते। इतनी अच्छी उन्होंने व्याख्या करके सुनाई। कहती ससुर जो होता है, ससुर की प्रॉपर्टी के भी तुम हकदार होते हो, तो बाबा को ससुर का रिश्ता भी दे सकते हो। तो इतना मतलब उस टाइम दिल खुश हुआ कि देखो बाबा के साथ एक रिश्ता और जोड़ दिया। तो एक वो जो मुरली उन्होंने सुनाई, और जब वरदान सुनाने का टाइम आया तो उन्होंने, जितनी बड़ी बड़ी सारी क्लास है वहां पे भी, तो हर रोज वो सिर पे हाथ रखवाती थी, दीदी भी और वो भाई जी भी रखवा के गए भी। जब वरदान मिलता है तो झोलियां भरपूर होती हैं, तो सिर पे भी तो छत्र छाया है ना। ये वरदान जो है ना, हमारा छत्र छाया है हमेशा के लिए। तो हमें सिर पे हाथ रख के बाबा से वरदान लेना चाहिए, या झोलियां खोल के लेना चाहिए। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। नई नई बातें सीखने को मिलती हैं जब कहीं जाते हैं तो। ओम शांति। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी बाप से सास का रिश्ता रखो। थैंक यू, सभी का ध्यान से सुना आपने। मुझे एक प्रश्न पूछना है कि शुभ भावना और शुभ कामना में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि हम इकट्ठा ही बोल देते हैं ना, शुभ भावना शुभ कामना, और मतलब ऐसे चलता जा रहा है। आज अंदर में आ रहा था कि इस दोनों चीजों में क्या डिफरेंस होता है? कोई भी बता दे। शुभ कामना फ्यूचर के लिए होती है, शुभ भावना करंटली होती है। कामना इच्छा तो फ्यूचर के लिए होगी, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और शुभ भावना जैसे आज की वरदान में था ना कि शुभ चिंतक मणि कब होएगी, वो लाइट माइट निरंतर प्रवाह करती रहेगी। मतलब किसी को बिना कहे भी ना वो शुभ भावनाएं जा रही हैं, रिसीव कर रहे हैं। आज के वरदान ने बड़ा स्पष्ट किया है। इवन दो इस पे रिसर्च भी हुई है कि सुबह सुबह ये कौन सी लाइट घूमती है, अभी किसको पता नहीं है कौन सी लाइट घूमती है, कहाँ कहाँ पे कैसे सेवा हो रही है। तो शुभ भावनाएं ये है और शुभ हाँ कामना जी। हाँ जी। बाकी कोई हाँ कंडीशन कर सकता है। हाँ जी, आपने ठीक बताया विजय भाई जी। एक पॉइंट और मुझे ध्यान में आ रहा है, मे बी ये राइट हो या रॉन्ग हो, आप बताना। जैसे इन्होंने पूछा विनीता बहन ने, शुभ कामनाएं जो होती है ना, गुड विशेस, शुभकामना माने गुड विशेस, जो हम वाणी के द्वारा देते हैं। जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स के ऊपर भी हम शुभकामनाएं लिख कर देते हैं, और फोन पे भी हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं, उसके जन्मदिन की या कोई भी एनिवर्सरी की शुभकामनाएं देना, वो वाणी द्वारा दी जाती है, बाहरी रूप से दी जाती है। और जो भावना होती है ना, कोई हमारा रिलेटिव हमारा बहुत मतलब बहुत क्लोज नहीं है, हम उसके साथ बस ऐसी फॉर्मेलिटी हमें करनी है, तो हम उसको बर्थडे या एनिवर्सरी विश कर देते हैं। अब ऊपर ऊपर से तो वाणी द्वारा हमने शुभकामना दे दी, लेकिन अंदर में भावनाएं यानी शुभ भावना नहीं है, वो इमोशंस नहीं है उसके लिए। तो आई थिंक इमोशंस होना, भावना माना इमोशन जो अंदर की बात है, और कामना माना वाणी द्वारा देना बाहरी रूप से। आई थिंक आई एम राइट और रॉन्ग, नहीं, आप बहुत क्लियर अच्छा, करो। बहुत है ना? अच्छा बता रहे। मुझे ये बात भाव और कामना का समझ में आ रहा था कि कामना मीन्स इच्छा रखना कि उसका अच्छा हो, उसका भला हो फ्यूचर में, और भाव मीन्स अंदर से, ये पता था। लेकिन मैंने कहा एक बारी और बड़ों से पूछ के जरा ठप्पा लगाऊं अपने आप को। भावना वो इंटरनल है और बाकी कामना से एक्सटर्नल है। थैंक यू जी। ओके। ओम शांति। अ, जैसे कामना मतलब जो जिस स्पेशल जिस फील्ड में है उसके लिए वो भाव रखना कि वो उसमें ओम और आगे बढ़े, शांति। सक्सेस। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो अ, तो और भावना, जैसे बाबा में कहते हैं ना, मनसा द्वारा जो हम सेवा करते हैं, शुभ दुआएं देना। तो अंदर मन से दिल से सबको दुआएं देना, सबके लिए कल्याण की भावना रखना, सब खुश रहे, सुखी रहे, सबका कल्याण हो। तो ये जैसे शुभ भावना है। और कामनाएं, जैसे मीतू बहन कह ही रहे थे कि भाई हम किसी को
स्थूल रूप से भी लिख के देते हैं वैसे। लेकिन ये है कि जहाँ शुभ वर्ड आता है वहाँ कोई हद बेहद नहीं होती है ना। जहाँ जिसके भी प्रति हम दे रहे हैं, चाहे वो शुभ भावना हो या कामना, तो शुभ माना ही बेहद, कि वो सबके लिए हो और दिल से हो। बाकी हद बेहद इसमें नहीं है ना। तो कुछ कुछ तो सिमिलैरिटी है ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ जैसे कामनाओं को हम थोड़ा प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, और शुभ भावनाएं जैसे बेहद में जैसे मनसा सेवा के द्वारा देना, वो भी शुभ भावना है। ठीक, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, इस पर डिस्कस करने लग जाओ तो बहुत सारी पॉइंट्स निकलती है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। और मुझे लग रहा है कि सास वाला रोल हमने तो कभी बाबा को नहीं बोला, हमें तो हाँ बाबा जी। प्यार से शिक्षा नहीं देता है, हाँ इसलिए हाँ हाँ। सास वाला नहीं, उन्होंने ना अपने उस तरीके से समझाया वो कि जो वो वो थोड़ा सा एंटरटेन, मतलब जैसे हाँ हर जैसे संबंध बोलती। का अनुभव बाबा से हाँ करना है, इसीलिए हाँ, बोला बस बस। होगा। लेकिन ज्यादातर याद नहीं आता ये रिश्ता, हाँ वही मतलब तो, तभी तो हम हैरानी। हमारे लिए तो पॉसिबल कम है। हाँ ठीक। बाकी हाँ ओम ठीक है, शांति। सभी के लिए सबका अच्छा है। सबका हाँ एक्सपीरियंस है दीदी, अपना अपना सब हाँ, सो। वो तो थैंक यू ठीक है, दीदी। वो हाँ तो जी। कोई बात नहीं। ओम शांति। सरिता दीदी, हेलो, ओम हाँ शांति जी। दीदी। हाँ, मैंने हाँ, कहा आप ओम शांति। सास बन के कभी कभी आंख दिखा दिया करो ना, ताकि हमें भी हो, मुझे हो कि मैं आऊँ रहने आ लगा, वो गया दिखा वाह। दिया करो। क्योंकि मेरी आ अपनी गया सास वो बड़ी रिश्ता, है। आ गया। हाँ, अपनी सास को तो हमने देखा नहीं है अभी, तो आप तो बन जाया करो कभी कभी। मैं सही। सास वाला रोल अगर निभाने लग जाऊं ना, तो आधे लोग गायब ना हो जाए। हाँ, कोई नहीं जाता कहीं दीदी, कोई नहीं, जो हम नहीं जुड़ गया वो गाया, नहीं जुड़। नहीं, हम बड़े मजाक अच्छे कर रही हैं, हूँ, हैमर मजाक कर रही हाँ हूँ। बड़े हैमर खा खा के यहाँ तक लेकिन पहुंच रहे हैं हम। हाँ, बाबा अच्छा, इतना प्यार मतलब दे रहे हैं सेंटर पे हमें बाबा ने सास का रोल दिया है क्या सबके लिए? हम डरते तो हैं दीदी आपसे। थोड़ा तो डर होना चाहिए ना। डरते हैं ना, बड़ी टीचर हो ना। दीदी थैंक यू, ओम शांति। ठीक। तार में जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में। जो दिया आदर्श हमको, हम भी उस पर चल पड़े। जो दिया आदर्श हमको, हम भी उस पर चल पड़े। उन मधुर शिक्षाओं की गोद में है पल रहे। आंसुओं में स्नेह के अंगूर भीगे याद में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में। पालना माँ की अमर है आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में। माँ तुम्हारे प्यार